टोनी चिड़िया अपने बच्चों को घर में लेकर बैठी थी। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। टोनी चिड़िया ने गंदम की फसल उगा रखी थी। इतनी तेज तूफान और आंधी में उनकी फसल बहुत खराब होने का खदशा होता था। जबकि बंटी कबूतर भी अभी तक नहीं लौटा था। टोनी चिड़िया बहुत फिक्रमंद होती है, जबकि टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत सहमे हुए बैठे होते हैं। प्यारे बच्चों, दुआ करो कि मौसम ठीक हो जाए, इससे पहले कि हमारी इतने महीनों की फसल खराब हो जाए। हमारे पास तो खाने का कोई और जरिया भी नहीं है। ना जाने ये मौसम कब ठीक होगा। और तुम्हारे पापा भी अभी तक नहीं आए। वो फसल देखने गए हुए हैं और अभी तक नहीं लौटे। ना जाने बाहर क्या चल रहा है। टोनी चिड़िया की सारी फसल इतने ज़्यादा पानी में बह जाती है। बंटी कबूतर का तो देखकर बुरा हाल हो जाता है। उसे तो चक्कर आने लगते हैं कि उसकी सारी फसल पानी में बह जाती है, जबकि चंद बालियां उसे पानी के ऊपर नजर आ रही होती हैं। बाकी सारी तेज बारिश और तूफान में बह जाती हैं। तो बंटी कबूतर बहुत फिक्रमंद होता है कि वो चिड़िया और अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा और वो गुजारा कैसे करेगा। बंटी कबूतर बेचारा मायूस होकर घर की ओर जा रहा होता है कि टोनी चिड़िया को जाकर बताए। तभी रास्ते में उसे बाज महाराज गिरे हुए मिलते हैं, जो कि मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। अरे है कोई, मेरी मदद करे। तभी उसके पास बंटी आ जाता है, उसे खाने के लिए थोड़ा सा खाना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। महाराज क्या बताऊं, मेरी सारी फसल खराब हो गई है। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे हैं। मुझे कोई भोजन का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फसल पूरी की पूरी खराब हो गई है। अरे मेरे बच्चे, तुमने फिर भी मुझे ये खाना खाने क्यों दिया? मैं अब तुम्हारी ज़रूर मदद करना चाहूँगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। महाराज, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? महाराज उसे $1 देता है और कहता है कि जाकर इसे अपनी फसल में लगा दो। तभी वो डॉलर लेकर टोनी चिड़िया के पास आता है और उस बाबा जी की सारी बात उसे बताता है कि किस तरह मैंने बाबा जी की मदद की और बदले में बाबा जी ने मुझे इनाम दिया। टोनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि आखिर बाबा जी ने बंटी कबूतर को क्या इनाम दिया। तो वो दिखाता है कि ये डॉलर मुझे दिया है और कहा है कि मैं इसे जाकर अपनी ज़मीन पर बो दूँ, तब मैं इसका कमाल देखूँ। टोनी चिड़िया उसे कहती है, बंटी जी, जैसे ही बाबा जी ने कहा है कि आप इसे जाकर अपनी ज़मीन में बो आए, फिर देखते हैं कि ऊपर वाला कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूर करेगा। बंटी कबूतर फौरन ही घर से आ जाता है और अच्छी सी ज़मीन ढूंढना शुरू कर देता है। एक जगह उसे पसंद आती है तो वो डॉलर को उस जगह पर नीचे पानी के ज़मीन में गड्ढे में खोद कर रख देता है और ऊपर वाले से इच्छा करता है कि ये डॉलर जो है वो ज़रूर मेरी कोई ना कोई मदद करेगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी डॉलर वगैरह की कोई फसल तैयार नहीं हुई थी। लेकिन वो इस उम्मीद पर कि शायद ये डॉलर हमारी कोई ना कोई मदद करे, वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता है और फिर अपने घर की ओर जाने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में डॉलर के बहुत ज़्यादा दरख्त लग जाते हैं। टोनी चिड़िया और बंटी की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। अब वो डॉलर को तोड़ते हैं, बाजार में जाते हैं और अपने बच्चों की भूख मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो गरीब पंछियों और नादार पंछियों की भी पूरी पूरी मदद करने लगते हैं। इस तरह प्यारे दोस्तों,
टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर एक नया खूबसूरत घर बनाते हैं। वहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। बंटी कबूतर एक अच्छे दिल का मालिक होता है। वो दूसरे और कमज़ोर पंछियों की हमेशा मदद में लगा रहता है, जबकि टोनी चिड़िया बहुत सारा भोजन बनाकर गरीब पंछियों में बांटा करती। इस तरह वो बड़े दिल से पूरे जंगल में खुशियाँ बांट रहे थे।